चलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पढ़ रहे एरिस्टोटल पोइटिक्स के बारे में, ठीक है, तो एरिस्टोटल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हम एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे कि एरिस्टोटल कौन थे। ठीक है, कौन थे ये, जिनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह से पहले का इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, ये कौन थे, एक ग्रीक फिलोसफर थे और पॉलीमैथ ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशियंट ग्रीस, यानी कि इनका जो पीरियड था वो एंशियंट यानी कि प्राचीन ग्रीस का टाइम था। थॉट बाय टॉट बाय प्लेटू। ठीक है, जो ये थे, ये प्लेटू के द्वारा पढ़ाए गए थे, यानी कि प्लेटू इनके टीचर थे। ये शिक्षक और अध्यापक अध्यापक और स्टूडेंट्स के बीच के रिश्ते चले आ रहे हैं। कैसे, जो सुकरात थे वो प्लेटू के वो थे टीचर, यानी कि अध्यापक थे। ठीक है, कौन, सुकरात। सुकरात के सुकरात के शिक्षक कौन, क्या बोलते हैं उसे, शिष्य कौन थे, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट थे प्लेटू। प्लेटू के कौन थे, अरस्तु, जिसे हम एरिस्टोटल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे। ठीक है, ये जूलॉजिस्ट भी थे, बॉटनिकल भी उन्होंने काफी क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी थी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लाइसियम एंड पेरीपैटिक पेरीपैटेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है, ये कौन थे, जिन्होंने फाउंड किया था पेरीपैटेटिक स्कूल एंड द एरिस्टोटलियन ट्रेडिशन, इनका खुद का एक ट्रेडिशन था। हिज राइटिंग कवर मैनी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा था। कौन कौन से इंक्लूडेड, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इन्होंने कवर कर रखा था, फिजिक्स को, बायोलॉजी को, जूलॉजी को, मैथाफिजिक्स को, है ना, लॉजिक को और एथिक्स को। जैसे कि यूपीएससी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं नीति शास्त्र के अंदर कि अरस्तु का वो बताएं, शास्त्र नियम बताएं, है ना, तो एथिक्स के अंदर भी इन्होंने काफी चीजों को हासिल कर रखा है। एस्थेटिक्स को और पोइट्री को, थिएटर को, म्यूजिक को। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो है इन्होंने कवर कर रखे थे। ठीक है, म्यूजिक को, रिटोरिक्स को, साइकोलॉजी। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक मोस्ट वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इंग्लिश सीखते हैं उसमें, इकोनॉमिक को, पॉलिटिक्स में भी इनके बहुत अच्छे विचार रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत इनके बिना पूरी नहीं हो सकती, सुकरात के, प्लेटू के, अरस्तु के, इन सब के बिना नहीं पूरी हो सकती है। क्या, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। हम इसके अंदर आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स जब पढ़ते हैं, हम आइडियाज पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं जब हम चाणक्य के बारे में पढ़ रहे हैं, चाणक्य का आइडिया पढ़ रहे हैं, तो जो सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, ठीक है, इन लोगों के बारे में बिना पढ़े तो हम ये कर ही नहीं सकते कवर अप। एंड गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़ रखे थे। ठीक है, तो ये एक पोइट भी थे जिन्होंने काफी पोइट्रीज लिखी हैं। ठीक है, होप समझ आया होगा कि इनके बारे में कि ये कौन थे आखिर। ठीक है जी, इनको किसने पढ़ाया, इनके शिक्षक कौन थे, यानी कि टीचर कौन थे, ये किसके शिष्य थे, ये शिष्य थे प्लेटू के। किसके थे, प्लेटू के शिष्य थे, याद रखना। ठीक है, प्लेटू द्वारा पढ़ाए गए हैं ये। गुरु और शिष्य का सिलसिला चल रहा था यहाँ पर, इनके बाद इनके शिष्य वो बन रहा था महान, देन ऐसे चल रहा था। तो आखिर इनकी पोइटिक्स, प्लेटो लव पोइट्री बट फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ सुकरात टीचिंग and that points were limitators without access of reality और truth। अगर आपने सुकरात के बारे में पढ़ा होगा तो सुकरात काफी अच्छे फिलोसफर रहे हैं हमारे, है ना। हालांकि वो उनको बोला जाता था वह अगली थे, सॉरी, अगली थे सुकरात जो थे। ठीक है, वो अगली थे। तो जो आपके प्लेटो थे वो क्या थे, उन्होंने, वो बहुत ज्यादा लव करते थे पोइट्री से। जैसे सुकरात थे वो थोड़े बदसूरत से थे। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या करा, अपने टीचर्स को ज्यादा डिफाइन किया, उनके जो टीचर थे उन्हें बहुत डिफाइन किया। प्लेटो की ज्यादा से ज्यादा पुस्तक में उनके टीचर की बातें लिखी हुई हैं कि सुकरात ने मुझे ये सिखाया, सुकरात ने मुझे वो सिखाया, वट एवर। सुकरात के बहुत ही करीबी शिष्य रहे हैं प्लेटो। ठीक है, एंड दैट्स वाई ऑल्सो प्लेटो जो थे वो प्यार करते थे बहुत ज्यादा पोइट्री से, बट फेल्ट दैट बिकॉज ऑफ सुकरात
teachings. That poets were limitators without access of reality or truth. ठीक है, इनकी जो होती थी ना कविताएं, वो कैसी होती थी? विदाउट एक्सेस टू रियलिटी और ट्रूथ के होती थी. लिमिटेशन वॉज अ सेल्फ डिफीटिंग एंड स्टाइल एक्टिविटी. अलग अलग ही एक्टिविटी रहती थी, सेल्फ डिफीटिंग होती थी सुकरात की जो पोइट्रीज होती हैं, ठीक है, और लिमिटेशंस होती थी, राइट. तो पोइट्री इज ट्विस्ट रिमूव फ्रॉम रियलिटी एंड कैटर्स टू इमोशन एंड अनरियलिटी. तो इसमें रिमूव होती थी कहीं ना कहीं क्या? रियलिटी. किसमें? सुकरात की पोइट्रीज में, ठीक है. तो एरिस्टॉल देन द आर्ग्यू फॉर पोइट्री. जब प्लेटो के शिष्य बने कौन? एरिस्टॉल. कौन बने? एरिस्टॉल बने, ठीक है, प्लेटो के शिष्य बने. ही डिफेंड्स इट. उन्होंने डिफेंड किया किसको? ऑल्दो नॉट परफेक्टली फ्रॉम प्लेटोस अटैक, ठीक है. तो उन्होंने आर्ग्यू किया पोइट्रीज के ऊपर. एंड एरिस्टॉल बिलीव पोइट इमिटेट द वे थिंग्स आर या वर और द वे ऑफ पीपल शुड सी देम. उन्होंने बिलीव करा किसपे? पॉइंट्स ऑफ इमिटेट्स पर, ठीक है. उन्होंने द वे यानी कि कौन सा वे अपनाया? दे और टू बी, ठीक है. क्या आवश्यक है, यानी कि ज्यादातर इन्होंने किस पे जोर दिया? और टू बी, ठीक है. द इमेज और टू एंड आउट डू द ओरिजिनल एंड इमिटेशन इट्स ओके. तो जो एरिस्टोटल थे इन्होंने और टू पे भी क्या दिया था? जोर दिया. एंड आउट डू पर भी कि क्या नहीं, ठीक है, क्या होना चाहिए आगे और क्या नहीं, ठीक है. ओरिजिनलिटी पे इन्होंने इमिटेशंस दी एंड इसी को ओके करते हुए उन्होंने अपनी पोएटिक्स डिवाइस को काटा, ठीक है, पोएटिक्स को देखा. गॉट इट? एरिस्टॉल के बारे में, एरिस्टॉल की पोएटिक्स के बारे में. डन. इसके बाद हम पढ़ते हैं एरिस्टॉल की पोएटिक्स. एरिस्टॉल ऑब्जर्व ऑन द नेचर ऑफ पोएटिक आर्ट, ठीक है. एरिस्टॉल क्या करते थे? ऑब्जर्वेशन करते थे. किसका ऑब्जर्वेशन करते थे? पोएटिक आर्ट का ऑब्जर्वेशन करते थे, ठीक है. पोएटिक आर्ट इज इमिटेटिव इन नेचर एंड द एक्ट ऑफ इमिटेशन इटसेल्फ प्लेजरेबल. क्या रहती थी? पोएटिक आर्ट उनकी इमिटेटिव रहती थी, नेचर से मिलती जुलती, ठीक है, नेचर से मिलती जुलती इनकी रहती थी पोएटिक. पोएटिक मतलब यानी कि इनकी जो पोयम होती थी वो, ठीक है, बिल्कुल नेचर जैसी, कुछ नेचर जैसी मतलब लाइक बिल्कुल नेचर से मिलती हुई, नेचर का नकल बिल्कुल ही लिखते थे. कौन? एरिस्टॉल, ठीक है. द मोस्ट पोइट इमिटेट्स, बिल्कुल इमिटेट्स मतलब लाइक बिल्कुल नकल एकदम, ठीक है, कॉपी, ठीक है. थिंग्स एज दे वर और आर, थिंग्स एज दे आर सेड, थॉट टू बी और थिंग एज दे ought टू बी, ठीक है. पास्ट और प्रेजेंट, कॉमन बिलीफ एंड द आइडियल. यानी कि ये क्या करते थे? कॉमन बिलीफ रखते थे पास्ट और किसके ऊपर? प्रेजेंट की बिलीफ पर. ये क्या करते थे? कॉमन बिलीफ रखते थे कि जो आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप, ought टू बी कर रहे हैं, वही क्या होगा? आपका आने वाला, जो आपका पास्ट में रह चुका है वही तुम्हारा क्या होगा? ought टू बी होगा. वही तुम शायद कर रहे होगे, जो जो तुम oughts लेके चलोगे वही वही तुम पे कॉमन बिलीफ बनता चला जाएगा, ठीक है. द फंक्शंस ऑफ द पोइट इज नॉट टू रिलेट विद हैज हैपेंड. जो उनके फंक्शंस थे वो रिलेट नहीं थे क्या हुआ, बट व्हाट में हैपन, क्या होगा, शायद ये होगा, इसके ऊपर उनके फंक्शंस थे. व्हाट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी. उनकी दो लॉ चलती थी. कौन सी? प्रोबेबिलिटी, क्या हो सकता है, शायद ये हो सकता है, इसके ऊपर, ठीक है. तभी तो उन्होंने क्या करा? कॉमन बिलीव्स करते थे पास्ट और प्रेजेंट पे कि जैसा मेरा पास्ट गया है शायद ये भी ऐसा हो सकता है. टोटली उनकी क्या थी? नेचर पर, टोटली क्या थी? उनके खुद के ऊपर इमिटेटिव थी क्या? उनकी पोएम्स, उनकी पोइट्स, ठीक है, उस पोएटिक डिवाइस जो भी थी उनकी. द पोइट्स जॉब इज मोर फिलोसफिकल एंड हायर देन दैट द हिस्टोरियन. इन्होंने कहा है जो पोइट की जॉब है, मतलब उनका जो काम है पोइटर्स का, वो बहुत ज्यादा क्या है? फिलोसफिकल है. फिलोसफिकल क्या होता है?
दार्शनिकता यानी कि दर्शन करने का, बस मनन करो, चिंतन करो और घुसते चले जाओ उस आर्ट के अंदर। तभी इन्होंने बोला है कि एरिस्टॉल ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचर पोएटिक आर्ट, पोइट को यानी कि पोएम को इन्होंने क्या बनाया है, एक आर्ट समझा है, ठीक है। एंड द इनके जो हिस्टोरियन का काम होता है, देन उससे भी ज्यादा हाइयर होता है किसका, पोइटर्स का काम। हिस्टोरियंस रिकॉर्ड द पर्टिकुलर वेयर्स द पोइट एंड द एक्सप्रेस द यूनिवर्सल, यानी कि हिस्टोरियन जो होते हैं, हिस्टोरियन कौन, जो हिस्ट्री को जानते हैं, हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, वो क्या होते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। तो हिस्टोरियन का काम क्या होता है कि भाई हिस्टोरियन रिकॉर्ड रखना किसी एक जगह का, बट पोइट का काम क्या होता है, पोइट स्टैंड टू एक्सप्रेस, हर चीज को एक्सप्रेस करना, किस चीज को, पूरी यूनिवर्सल को एक्सप्रेस करना, ये पोइट का काम होता है, ठीक है। किसने बोला, एरिस्टोटल ने। तो बेसिकली हम इसके अंदर क्या देखेंगे, आपकी फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम देख, सॉरी सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है। ये हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे, इसका इंट्रो जानेंगे, ठीक है। और सेकंड क्या जानेंगे, इसके थॉट जानेंगे अबाउट पोएम, ठीक है। पोएम से रिलेटेड इसके थॉट्स भी जानेंगे, दो चीजें हमने जाननी है, ठीक है। पहली ये, अरे ठीक है, दूसरी ये, राइट, ये हमने इसमें देख लिया कि भाई कौन सी क्या है, ठीक है, डन, ठीक है। अब देखते हैं आगे। डन, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, एरिस्टॉल्स अर्ली लाइफ, एरिस्टॉल की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। पोएटिक इज अ रिस्पॉन्स टू प्लेटो, पोएटिक क्या है, प्लेटो का रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स टू प्लेटोस अटैक ऑन आर्ट, प्लेटोस द्वारा जो अटैक किया गया है आर्ट के ऊपर, पोएटिक्स उसका रिस्पॉन्स है। एरिस्टॉल वाज अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट था किसका, प्लेटोस अकेडमी का, मतलब प्लेटो का स्टूडेंट था। एंड फ्रॉम द टाइम ही वाज 17 ईयर ओल्ड, जब वो 17 साल का था, टिल प्लेटोस डेथ some 20 years later, and he served the next 12 year acting as a tutor, उसने एक्टिंग की एज अ ट्यूटर, ठीक है। एरिस्टोटल का थोड़ा सा पद संभाला पढ़ाने के लिए, ठीक है। ट्यूटर मतलब ट्यूशन टीचर, ठीक है। टू अ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड इन साइंस रिसर्च, अलेक्जेंडर के, एक्टिंग एज अ ट्यूटर टू अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर के लिए उन्होंने वो ट्यूटर की एक्टिंग की, और उन्होंने क्या करा, साइंटिफिक रिसर्च में उसको ग्रेट किया, मतलब अलेक्जेंडर को। तभी तो आपने देखा होगा साइंस की ज्यादातर थ्योरी एरिस्टॉल, प्लेटोस, अलेक्जेंडर इनकी है ना, अलेक्जेंडर की है ना। तो ये इनका अर्ली लाइफ थी, यानी कि शुरुआती लाइफ इनकी यहाँ से शुरू हुई थी, किसकी, एरिस्टॉल्स की। तो एरिस्टोटल जो थे उनकी लाइफ कब से शुरू हुई है, 17 ईयर ओल्ड के जब वो थे, तब उनकी लाइफ शुरू हुई है, अपने ट्यूशन टीचर ही बोल दो, प्लेटो को देखकर, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनको ज्ञान देते थे। उसके बाद जब प्लेटो की डेथ हुई, तो उन्होंने उन्हीं का जो अकेडमी थी वो संभालनी शुरू करी, और एज अ टीचर अलेक्जेंडर को सर्व्ड किया नेक्स्ट 12 ईयर, सर्व्ड मतलब अपने आप को उसको सौंपा, यानी कि उसको सिखाया 12 ईयर तक अलेक्जेंडर को, अलेक्जेंडर के टीचर बने रहे, ये कौन, एरिस्टोटल, ठीक है। तो प्लेटो किसके टीचर थे, सुकरात जो थे,
वो प्लेटो के टीचर, प्लेटो जो थे वो एरिस्टोटल के टीचर, एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर के टीचर। कितना ज्यादा इन्होंने पितृवंशिकता की जगह टीचर वंशिकता चला रखी है ना। तो इस तरीके से इनकी जिंदगी गुजरी पहले पहले, फिर जाकर ये आगे चलकर एक अच्छे दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर बन गए, पोइटिक बन गए, ठीक है, पोइट बन गए एक अच्छे, और बायोलॉजिकल बन गए, अच्छी अच्छी इन्होंने थ्योरी देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये इनकी अर्ली लाइफ रही, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिस्टोटल प्लेटोस कंसेप्शंस ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। जो प्लेटो थे उन्होंने लिटरेचर एंड आर्ट पे बहुत अटैक किया है, और इसका रिस्पॉन्स एरिस्टोटल ने किससे दिया, पोइट्री से दिया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोइट्री एंड हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, कि हिस्ट्री हिस्टोरियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक प्लेस का छानबीन करते हैं, पर जो पोइट्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, होल ऑफ द यूनिवर्स को देखना पड़ता है अपनी पोइट्री लिखने के लिए। व्हाई डिड प्लेटो फील लिटरेचर एंड आर्ट टू बी डेंजर सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स। क्यों प्लेटो फील करता है लिटरेचर एंड आर्ट पर एक डेंजर सोशल और पॉलिटिकल फोर्स, कैसे फील करता है, क्यों करता है प्लेटो लिटरेचर और आर्ट के ऊपर, क्योंकि उसको लगता है सामाजिक गतिविधियों के कारण हम क्या करते हैं, लिटरेचर्स के ऊपर ज्यादा भार डाल देते हैं। हाउ डिड एरिस्टोटल हेल्प टू क्रिएट द फील्ड ऑफ लिटरेरी थ्योरी, कैसे उसने थ्योरीज पर ध्यान देना शुरू करा एरिस्टोटल ने, वही वाले आ जाएगा एज ऑफ 17 वाला, ठीक है। हाउ डिड एरिस्टोटल कंसेप्चुअलाइज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी, कैसे उसने कंसेप्चुअलाइज किया प्रॉपर फॉर्म में अपने आप को, ठीक है। देन उसकी सीधे सीधे आंसर्स, आपको ये 5 आंसर इस टॉपिक के लिखने, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक, इसी में ही, ये लिख लिया पहले, ठीक है। अलेक्जेंडर और आपके एरिस्टॉल, ठीक है, इनकी ये पिक्चर है नाउ। अरे यार, ठीक है, इसमें आते हैं आप मेंटर्स, कौन किसके शिक्षक थे, आगे पीछे हो गया कि प्लेटो सुकरात का, सुकरात पहले आएंगे प्लेटो बाद में आएंगे, ठीक है बाबू। अच्छा अच्छा, ये ऐसे हो गए, सुकरात जो थे वो प्लेटो के शिक्षक थे, ठीक है। और जो एरिस्टोटल थे वो कौन थे, इनके मेंटर थे, अलेक्जेंडर के, ठीक है। वेट, एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आया। प्लेटो के टीचर जो थे वो कौन थे, सुकरात, और एरिस्टोटल के कौन थे, प्लेटो, फिर एरिस्टोटल किसके टीचर थे, अलेक्जेंडर के। गुड, समझ में आया, ठीक है। तो ये है आपका शिक्षावाद नीति चल रही है भाई यहाँ पर, कि सुकरात ने पढ़ाया किसको, किसको पढ़ाया, प्लूटो को, ठीक है, किसको पढ़ाया, प्लेटो को, और प्लेटो ने किसको पढ़ाया, एरिस्टोटल को, ठीक है। एरिस्टोटल ने किसको पढ़ाया, अलेक्जेंडर को, ठीक है। प्लूटो की डेथ के बाद पढ़ाया अलेक्जेंडर को, ठीक है, किसको पढ़ाया, अलेक्जेंडर को, ठीक है। देन समझ में आया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि आखिर क्या था क्या नहीं था, पर हमें जानना है सिर्फ एरिस्टोटल और अलेक्जेंडर के बारे में। तो एरिस्टोटल द ग्रेट टीचर, राइट, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एरिस्टोटल के बारे में, इतना तो है, ठीक है, कि एरिस्टोटल कौन थे, ग्रेट टीचर थे, वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट भी थे। द स्टडीड बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, मोरल फिलोसफी, लॉजिक, डेवलपर, सिलोगिज्म, ऑल पीपल आर मोर्चल, इनका कहना था सुकरात वाज अ पर्सन एंड देयरफॉर सुकरात इज अ मोर्टल, सुकरात को ये मोर्चल का नाम देते थे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ रेशनल साइंटिफिक थॉट, इनके जो थॉट्स थे वो साइंटिफिक थे और रैशनल भी थे। द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल थॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट इन नोसिया, तो इनका जो किंग फिलिप जो था मैकेडोनिया में इनवाइटेड द एरिया ऑफ नोसिया द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल टीच हिज 13-year-old Alexander's son,
यानी कि इसके कुछ कुछ पॉइंट है जो आपने नोट करने हैं, मैं बताते चलती हूँ, आप करो। ठीक है बेटा, खिड़की बंद कर दो आप। ये रहा, देखो, द ईयर ऑफ क्या 342 BC द किंग फिलिप सेकंड, जो उस टाइम किंग था, कहाँ का, ग्रीस का। ग्रीस में एक मैकिडोनिया इन्वाइटेड इन द एरिया ऑफ नाउसिया। नाउसिया में कहा, जो ग्रीस के अंदर एक जगह है, ठीक है, नाउसा, उसके अंदर ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल को बुलाया गया, उसके इसके किंग के बेटे 13 ईयर ओल्ड सन ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है, 13 साल के अलेक्जेंडर को, 13 साल के अलेक्जेंडर को क्या करने के लिए, टीच करने के लिए, विच विल बी लेटर अलेक्जेंडर द ग्रेट, ताकि वो आगे चल के ग्रेट बन सके, महान बन सके। दैट्स वाई एरिस्टोटल एक्सेप्टेड, एरिस्टोटल ने एक्सेप्ट किया, अंडरटेक द एजुकेशन ऑफ अलेक्जेंडर, के मैं अपने अंडर लेता हूँ अलेक्जेंडर की एजुकेशन, एंड द चिल्ड्रन ऑफ मैकीडोनियन नोबल्स, ठीक है, मैकीडोनियन के चिल्ड्रंस को भी, इन द टेम्पल ऑफ द निम्स नियर नौसा, जो टेम्पल था निम्स के बाहर, मतलब आसपास ही था नौसा के। द मैनी द मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट द मैनी ऑफ दीज स्टूडेंट वुड बिकम अलेक्जेंडर्स फ्रेंड्स एंड फ्यूचर जर्नल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एरिस्टोटल जो गए थे वहां पर, ठीक है, एरिस्टोटल क्या करने गए थे, एरिस्टोटल उनका फ्यूचर को जनरेट करने गए थे बच्चों की, राइट। एंड द थॉट अलेक्जेंडर हिज फादर अबाउट मेडिसिन फिलोसफी, जो अलेक्जेंडर के फादर थे, वो अलेक्जेंडर को मेडिसिन फिलोसफी के अंदर उसका फ्यूचर देख रहे थे, ठीक है, किसका, अलेक्जेंडर का, ठीक है, अबाउट मेडिसिन एंड फिलोसफी, मोरल, रिलीजियंस, लॉजिक, आर्ट, ठीक है, ये सारी चीजों को फ्यूचर था किसका, अलेक्जेंडर का, उनके फादर की नजर में, राइट। इसके बाद जब अलेक्जेंडर कैरीड ऑन हिज कैंपेन, उसने, अलेक्जेंडर ने क्या करा बेटा, एरिस्टोटल गेव हिम एनोगेटेड कॉपी, सारी चीजें उसने उसको अलेक्जेंडर को सिखाई, डेवलप किया उसका पैशन,